Hello my viewers, welcome back to my channel Maths or Logic with Parul. Please subscribe my channel, like the video and share it with your family and friends. आज हमारा एवरेज का लास्ट पार्ट है बच्चों। आज हम एक नया तरीका सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। हाँ जी, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 18 ईयर। आपको एवरेज एज दी हुई है मैन की और उसके सन की। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:1। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए आपको रेशियो दी हुई है। क्या रेशियो दी हुई है? 5:1। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, एवरेज यानी कि औसत, अगर मैं इसके औसत की बात करूं तो 5 और 1 की रेशो का औसत क्या होगा? क्या होगा इसका एवरेज? 5 + 1/2 यानी कि 6/2, वो क्या होगा? 3। सही है, 5 + 1/2, क्योंकि हम पहले की वीडियोस में सीख चुके हैं कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, या तो इसके बीच का नंबर या फर्स्ट और नंबर को सम करके डिवाइडेड बाय 2। तो वो आपके पास क्या होगा? 3। और हमारे अकॉर्डिंग 3 है और इन्होंने एवरेज क्या दिया है? 18। तो अब आप देखिए आपके पास ये 18 कैसे आएगा जब हम 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे? 6 से। तो अब आपको इनकी एजेस निकालनी है 6 इयर्स के बाद। अगर आप वैसे देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 6 की है, तो 5 × 6, 6, इसकी एज क्या होगी फादर की? 30। 1 × 6, इसकी एज क्या होगी? 6। अब आपकी इनकी एज का रेशो निकालना है 6 साल बाद। तो 30 में जब मैं 6 ऐड करूंगी तो फादर की एज क्या हो गई? 36। और सन की एज क्या हो गई? 12। करेक्ट। तो अब आपको क्या निकालनी है? इनकी रेशो। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी यहां से? 3:1। समझ आया? आपको नॉर्मल क्या करना है कि 5 और 1 का आपका एवरेज क्या है? एवरेज हमने निकाला 3, हमारे अकॉर्डिंग 3 है और इन्होंने क्या बोला है? हमें 18 है। तो हम 3 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 18 आ जाए? 6। तो यानी कि यहाँ से मैन और सन की एज को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या आ जाएंगी? इनकी प्रेजेंट एज की रेशो। ठीक है, पर आपको रेशो निकालनी है 6 साल बाद की। तो 30 में 6 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? 6 ऐड करने पर 36। और सन की एज क्या हो जाएगी 6 में 6 ऐड करने पर? 12। तो ये रेशो क्या आ जाएगी? 3:1। और इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, ये वाला। इसमें आपको क्या बोला है? द मीन ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? 14। इनका आपको मीन दिया हुआ है 11। ठीक है, अगर हम नॉर्मल करते हैं जो हमने पहले की वीडियो में सीखा है, तो यानी कि इन 14 ऑब्जर्वेशन का टोटल क्या होगा? 14 × 11 यही होगा। वो क्या हो जाएगा आपका? 154। अब इसने ये कहा कि जब हमने 1 ऑब्जर्वेशन को और इंक्लूड किया, यानी कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन को जब हमने इंक्लूड करा तो मीन क्या हो गया? 12। और ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्वियसली कितनी हो गई होंगी? 15। तो आपकी वो 15th ऑब्जर्वेशन क्या थी? यानी कि 14 की बजाय जब टोटल 11, 14 की बजाय कितनी हो गई? एक और ऐड हुई, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 15 हो गई। 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से। क्यों? क्योंकि 15 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या आया है आपका? 12 आया है। तो यहां से इनका टोटल क्या हो जाएगा? 15 × 30 और 15, ये आ जाएगा आपका 180। तो यहां से आप इनको सब्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं कि आपका 15th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है? 26। ये आपका एक तरीका है जो हम नॉर्मल वे से करते हैं। ठीक है, कि हाँ 14 ऑब्जर्वेशन है, उनका टोटल निकाल दीजिए, एक ऑब्जर्वेशन को ऐड और कर दिया, उनका टोटल निकाल दीजिए, ऑब्वियस हम ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे तो 15th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। पर अब अगर हम ध्यान से देखें इस तरीके को, देखिए 14 की क्या दी हुई है आपको? 11। जैसे ही एक ऑब्जर्वेशन और आई, क्या आई? एक ऑब्जर्वेशन और आई, तो आपके पास क्या आ गया?
12 आ गया। एवरेज क्या हो गया? 12। अब एवरेज होता क्या है कि हम हर किसी को एक सिंगल वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि इन 15 के पास हमने मान लिया कि 12 12 12 12 नंबर है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक ऑब्जर्वेशन और आने से इन सभी का मीन क्या हो गया? ज्यादा। पहले क्या था? 11 और अब क्या हो गया है? 12। ठीक है, तो यानी कि ये जो एक नंबर होगा अपने आप में 12 नंबर तो ले ही रहा होगा। कितने नंबर ले रहा होगा? 12। इसके पास ऑब्वियसली 15 की वैल्यू 11 की वैल्यू से ज्यादा होगी, तो उसे क्या करना होगा? अपनी वैल्यू को बाकी सब वैल्यूज में डिवाइड करना होगा, तभी तो सबका एवरेज सेम आएगा। इन सबका 11 था, तो इन सबको 12 करने के लिए इन्होंने इन 14 नंबर को क्या दिया होगा? एक एक नंबर दिया होगा। 14 डिजिट्स को एक एक नंबर देने के लिए 14 इनको दे दिया, ताकि ये सब भी क्या हो जाए? 12। तो यहां से देखिए, यानी कि वो जो 15वां नंबर था वो उसकी वैल्यू क्या थी? 26। इसीलिए उसने कहा कि 12 तो मैंने रख लिए, अब 26 में से 12 गए तो कितने बचे? 14। वो 14 तुम सब अपने आप में एक एक बांट लो। तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 26। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इसने क्या कहा, ध्यान से देखेंगे कि जो 36 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज क्या दी हुई है? 14 इयर्स। क्या दी हुई है उनकी एवरेज एज? 14 इयर्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 36। व्हेन द टीचर इज इंक्लूडेड द एज इंक्रीज बाय 1। तो ऑब्वियस है, यानी कि टोटल में भी कितना आ गया? अभी तक 36 स्टूडेंट थे, जब एक टीचर बढ़ा तो टोटल लोग कितने हो गए? 37। 36 स्टूडेंट एंड प्लस 1 टीचर, और उन सबका एवरेज भी 14 के बजाय क्या हो गया? 15 हो गया ना। 15, यानी कि एवरेज फिर से क्या हुआ है? बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। यानी कि जो टीचर की एज है वो क्या होगी? ज्यादा ही होगी, तभी तो उसने अपने आप को भी बढ़ाया और इन सबको भी बढ़ा दिया। तो इसने, टीचर ने अपने पास कितना रखा? 50। कितना रखा? 50 प्लस जो इनका 14 मीन था उसको भी इसने क्या कर दिया? 15। यानी कि इन्होंने इन 36 स्टूडेंट्स को सबको कितने कितने नंबर दिए होंगे? 1 1 1 1 दिए होंगे एज। जाओ तुम भी 15 हो जाओ, यानी कि इसने 36 और दिए होंगे। समझ आया? यानी कि 15 अपने पास रखा, उन सबको भी 15 करने के लिए 36 स्टूडेंट्स को 1 1 1 1 ईयर दे दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा? 51। तो ये 51 एज किसकी होगी? टीचर की। वरना हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 36 थे तो उनका टोटल क्या होता? 36 इंटू 4, है ना। जैसे ही एक टीचर ऐड हो गया, एक टीचर की होते ही यानी कि लोग टोटल 37 हो गए और उनका मीन भी क्या हो गया? 35। और अब व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? ये पहले की एज थी, ये अब का टोटल है, माइनस करके आ जाता। तो अब 36 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 37 इंटू 15 माइनस 36 इंटू 14, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में करना चाहूँ तो मैं 37 को क्या लिख सकती हूँ? 36 प्लस 1, तो 36 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 36 इंटू 14। जब इन दोनों में से 36 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 इंटू 15 माइनस 14, जो कि क्या होगा? 1, और प्लस 1 इंटू 15। यहाँ पर आपका वही आंसर क्या आ गया है? 51 ईयर्स। समझ आया? तो यहाँ से आपको जिस भी मेथड से करना है आप उस मेथड से कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आसान है। अगर आप इस मेथड से जाएंगे तो आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन, इस तरह के ट्रिक को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर आपको समझ जरूर आएगी। तो ये था मेरा बढ़ने का। मैंने अभी एक पीछे क्वेश्चन स्किप किया था, अब हम उस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था कि जब 10 ऑब्जर्वेशन है तो मीन क्या है? 70। यानी कि टोटल क्या होगा? 170।
मैं दोनों ही मेथड से साइड बाय साइड कर रही हूँ कि 10 ऑब्जर्वेशन का 17 है मीन, तो यानी कि उनका टोटल क्या होगा 170। जैसे ही वन मोर ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हुई, यानी कि 10 की बजाय कितनी हो गई 11, और इसका मीन क्या हो गया 16, यानी कि दोबारा टोटल 11 ऑब्जर्वेशन का क्या हुआ होगा 11 इंटू 16, जो कि क्या हो जाएगा 176। तो यहाँ से आपकी 11th ऑब्जर्वेशन क्या आएगी 176 माइनस 170, जो कि क्या है 6 है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ देखिए, अभी तक हमारा जैसे ही एक नया कोई भी ऐड हो रहा था, मीन क्या हो रहा था प्लस में हो रहा था, पर यहाँ क्या हो गया मीन माइनस में। माइनस में हुआ है तो इसका मतलब हम मानते हैं कि 11 नंबर के पास खुद बहुत कम चीज थी, इसलिए उन्होंने इन सब से ले ली, है ना। तो अब देखो 11 ने जैसे ही मीन 16 हुआ, यानी कि उसने इन सब का भी क्या कर दिया एक एक कम कर दिया। अभी तक जब वो उनका एक एक बढ़ा रहा था, हम उतना ही नंबर क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे। अब उन्होंने इसका नंबर क्या कर दिया कम कर दिया। 10 ऑब्जर्वेशन से इसने कितना लिया होगा 10, तो उन्होंने इससे ही लिया। उसने कहा यार मुझे भी 16 कर दो, तुम अपना एक एक मुझे दे दो। तो यानी कि इस 16 में 10 तो पहले वालों से लिया हुआ है इसने, यानी कि ये खुद कितना था 16 माइनस 10, ये सिर्फ 6 था अकेला, इसीलिए क्या हो गया हमारा एवरेज कम हो गया और उन्होंने इसका 10 नंबर ले लिया। समझ में आया आपको? अगर इस मेथड से समझ आता है आप इससे कीजिए, अदरवाइज आप इसी मेथड से करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average age of 31 student in a class is 16 year. कितने स्टूडेंट्स हैं 31 स्टूडेंट्स की एज क्या है 16। ठीक है, इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज 48 ईयर। अब एक टीचर है जिसकी एज क्या है 48 ईयर्स। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम इन 31 स्टूडेंट्स का टोटल निकालते हैं कि 31 इंटू 16, ये तो क्या आ गया इनका टोटल। अब जैसे ही एक टीचर की एज और ऐड कर दी, क्योंकि ये 31 स्टूडेंट्स की टोटल एज हो गई, एक उसकी एज क्या हो गई टीचर की 48, तो 31 की बजाय अब ये टोटल कितने हो गए 32। तो आपको इनका एवरेज निकालना है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पर इसको भी सॉल्व करने के लिए अगर मैं 31 की 16 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें थोड़ा क्या लगता है टाइम, तो मैं 16 कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा 31 प्लस 3, क्योंकि 16 इंटू 3 इज 48, बाय में क्या आ गया आपका 32। 16 से ये कैंसिल हो गया 2 पर, यहाँ पर क्या आएगा आपका 34 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 17 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये तो आपका एक तरीका था नॉर्मल। अब हम उसी तरीके से करते हैं। अब आप ये देखिए 31 की क्या थी 16, तो पहले तो ये इन्हीं तक गया कि ठीक है कि मैं तुम्हारी, इसकी खुद की एज 48 थी, तो 48 में से इसने 16 तो माइनस कर दिए खुद के लिए, कि बोला कि चलो ठीक है मैंने भी अपने आप को 16 ईयर्स के मीन में मान लिया, लेकिन इसकी एज तो 48 है, 48 में से 16 तो इसको कम से कम चाहिए क्योंकि बाकी सब भी 16 के हैं। अब कितनी बच गई एज 32। अब 32 बच गई तो टोटल लोग कितने हैं 31 स्टूडेंट थे और एक टीचर, टोटल थे भी 32, यानी कि 32 ही एज है, 32 ही लोग हैं, सब में कितना कितना बटेगा एक एक ही बटेगा। तो ऑब्वियस है ये टीचर में भी बटेगा, क्योंकि जो अब एवरेज निकालना है आपको स्टूडेंट्स का भी निकालना है और टीचर का भी निकालना है, इसीलिए टोटल कितने हो गए 32, सब में एक एक बटा, तो यानी कि अब सबका ही मीन क्या हो जाएगा 17 ईयर्स। अगेन मैं बोल रही हूँ ये मेथड थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, पर अगर आप एक बार समझ गए तो बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके साथ ही एवरेज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट में प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिएगा। आई एम श्योर मैं आपको आपका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगी। तो आइए आज एवरेज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 24। अगेन 12 नंबर्स का एवरेज क्या है 24, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 12 इंटू 24।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6, मान लो कि 12 नंबर हैं, कोई भी 12 नंबर है और आपने उन सबको 6 से मल्टीप्लाई करा है। क्या करा है आपने? उन सबको 6 से मल्टीप्लाई। तो व्हाट, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट्स ऑफ नंबर। तो नया एवरेज क्या होगा? एवरेज का एक सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप उसके हर नंबर को सेम नंबर से प्लस करते हैं तो एवरेज भी उतना ही प्लस हो जाएगा। सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए आपका, मैंने बोला एवरेज 12 है और अब मैं उस सभी नंबर्स को 2 2 2 2 ऐड कर रही हूँ, तो नया एवरेज क्या होगा? तो नया एवरेज क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, यानी कि उतना ही नंबर हमारा किस में ऐड हो जाएगा? एवरेज में। उतना ही माइनस किस में हो जाएगा? एवरेज में। उतना ही मल्टीप्लाई एवरेज में और उतना ही डिवाइड एवरेज में। तो अब इसने बोला है कि सारे ही नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 6 से। तो आपको नया मीन नहीं निकालने की जरूरत, सिर्फ जो मीन पहले है उसको आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। और इसी के साथ आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो। और इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, बाय।